डोरेमोन की कहानी गलती से बन गई थी। 1969 में फुजीमोटो नाम के एक जापानीज राइटर अपनी नई मांगा सीरीज के लिए आइडियाज ढूंढ रहे थे, लेकिन राइटर्स ब्लॉक के कारण वो नए आइडियाज नहीं सोच पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि काश उनके पास एक ऐसा रोबोट होता जो उन्हें आइडियाज दे सकता। उसी दिन घर पे उनका पैर उनकी बेटी के रोली पोली टॉय से टकरा गया और सरप्राइजिंगली उसी दिन उन्होंने अपने नेबरहुड में कैट्स को फाइट करते हुए सुना। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके उन्होंने एक नया कैरेक्टर बना डाला। उन्होंने बनाया एक ऐसा रोबोट जो कैट जैसा दिखता था और उसकी फिजिक रोली पोली टॉय जैसी राउंडेड थी। जापानीज में स्ट्रे कैट को डोरा नीको कहते हैं, इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम पड़ा डोरेमोन। लेकिन यही नाम एक जापानीज स्वीट डोरा याकी से भी मिलता है, इसीलिए स्टोरी में यही स्वीट डोरेमोन की फेवरेट दिखाई गई है। स्टोरी के टारगेट ऑडियंस थे ऐसे बच्चे जो 4th ग्रेड या उसके आसपास के ग्रेड्स वाले हों, इसीलिए उन्होंने एक 4th ग्रेडर को ही शो का हीरो बनाया और उसका नाम रखा नोबिता। उस समय जापान में एक 4th ग्रेड स्टूडेंट की एवरेज हाइट थी 129.3 सेंटीमीटर, इसीलिए उन्होंने डोरेमोन के पूरे कैरेक्टर को इसी नंबर के अराउंड बनाया। जैसे डोरेमोन की हाइट 129.3 सेंटीमीटर थी, वेट 129.3 केजीज था, पावर आउटपुट 129.3 हॉर्स पावर का था और इवन उसके सर का सरकमफेरेंस भी 129.3 सेंटीमीटर था। फाइनली डोरेमोन के गैजेट्स बनाने के लिए फुजीमोटो ने कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया और फिर ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स इमेजिन किए जो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही तैयार हुई कहानी डोरेमोन की। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए।